गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को परिमेय संख्या का एक दूसरा भाग बतलाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को कल 1.1 का 3 क्वेश्चन जो था वो बतला दिए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत, और आज 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। लेकिन वो 3 ये नहीं समझिएगा जो कल की तरह ही 3 होगा। आज जो होगा वो 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे करके होगा। 1 नंबर तो कल बतला दिए थे, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे करके क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले दिखला दें, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, और एक और है, ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन है। इसी 5 क्वेश्चन को आज सॉल्व करना है और आगे की ओर चलना है। देखिए, सबसे पहले ऐसे समझिए, देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, जो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो आपको बतला दें, जो ये तो आप देख रहे हैं, जो 6q+1 है तो ये तो विषम संख्या है, 6q+3 तो 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है। लेकिन कैसे है, इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके साबित करेंगे जो यह कैसे है। तो सबसे पहले इसके लिए लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए, अगर विषम पूर्णांक अगर इसको मान लेते हैं, अगर ये विषम पूर्णांक अगर होता है तो यहाँ पर b = 6 मानिए। इसलिए 6 मानिए क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 6। अब यहाँ पर थोड़ा पहले समझ लीजिए, 6q+1 इसको मान लीजिए। अगर a है तो ये तो फार्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला यही है, a = यहाँ पर हो जाएगा bq+r। तो ये जो b है, ये b ये किसके बराबर में है, 6 के बराबर में है। इसलिए आपको हम, ठीक है, b = 6 मान लिए हैं। अब चलते, अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, जब अगर ये हो गया तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a = bq+r। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ये चीज अगर मानते हैं तो यहाँ पर r यहाँ पर पहले लिख देते हैं आप लोग को। देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 <r। अगर r लिखना है तो r लिखेंगे, और यहाँ पर हम b, यानी r जो होगा ना वो 0 और b के बीच में होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। चूंकि 5 तक दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर हम 5 तक लिए। अब देखिए फार्मूला में a = यहाँ पर लेंगे 6 × q में तो आपको कुछ है नहीं, तो q, और यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा आपको a = 6q। अब आपको क्वेश्चन कहता है, जो विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो आप देखिए, विषम संख्या, तो विषम का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। इसमें तो 2 से पूरा भाग लग गया, तो ये विषम नहीं ना हुआ। अब चलिए, ये जो हुआ इसको मान लीजिए केस 1। अब चलते हैं हम आपको केस 2 में। केस 2 में हम लेते हैं a = 6q+1। अगर 6q+1 लेते हैं तो 6q+1 में देखिए, अगर हम 2 से भाग देते हैं तो क्या भाग लगता है, नहीं लगता है। अब केस 3 में देखिए a = यहाँ पर 6q+2। तो अगर इसमें हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो लग जाता है। देखिए, थोड़ा प्रोसेस को लंबा कर लेते हैं। यहाँ पर a =
2 को कॉमन कर लेंगे तो 3q प्लस 1/2। तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। केस 3 तो हो गया। केस 4, केस 4 में देखिए 6q प्लस यहाँ पर 1 लिए थे, 2 लिए थे, तो अब यहाँ पर 3 अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 से करके देखते हैं, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, तो ये भी नहीं होगा। अब लेते हैं हम केस 5। केस 5 में देखिए 6q प्लस 4, अब इसमें भी 2 से हो जाएगा। अब हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इससे यह साबित होता है, इससे यह साबित होता है, लिख देते हैं, इससे यह साबित होता है कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक है। अतः देखिए, आपको बतलाने के लिए ये बतला दें, जो अगर क्वेश्चन बनाने के लिए चल रहा है तो जैसे अभी आपको यहाँ पर 0 बैठाए हैं, जैसे यहाँ पर 1 दिए हैं, जैसे यहाँ पर 2 दिए हैं, जैसे यहाँ पर 3 दिए हैं, जैसे यहाँ पर 4 दिए हैं, वैसे ही आपको बढ़ाना है 5 तक। लेकिन आपको हम एक्सप्लेन कर दिए है इतना में, तो आगे आप लोग अपना काम कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ, ठीक है, अतः यह कह सकते हैं, अतः यह कह सकते हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। और देखिए, इसी के साथ आपका 2 नंबर क्वेश्चन एकदम यू बन जाता है। एक बार फिर से आपको कह दें, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा लैंग्वेज, जो थोड़ा भाषा है, उस भाषा को याद रखेंगे। जो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, तो आप सभी आदमी जानते हैं कि 1 जो है वह विषम ही है, 3 जो है वह विषम ही है, 5 जो है वह विषम ही है। लेकिन कैसे है, उस चीज को बैठाने के लिए मैंने यूक्लिड विभाजन प्रायमेयिका का प्रयोग करके आप लोगों को बतलाया। ये यूक्लिड विभाजन प्रायमेयिका है और आपको ये जो मान है चूंकि दिया हुआ है 5 तक है, ठीक है, तो मैं ये लिया है, ठीक है। तो इस फार्मूला 0 से लेकर के, ठीक है, b यानी यहाँ पर मान लीजिए ना 6 के बीच में ही संख्या होगी, तो 6 से चूंकि 5 दिया हुआ है इसलिए 5 तक, और 5 तक में आपको हम यहाँ पर 4 तक बैठा करके दे दिए हैं। एक अगर बैठाने की बात होगी तो आप बैठा सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन को अपना आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, देख करके इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन पे थोड़ा माइंड लगाते हैं, देखते हैं। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, ये जो देख रहे हैं, ये टाइपिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब है मिलाना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके। दोनों संख्या में अधिकतम संख्या, तो यानी दोनों में से पहले निकाल लेना है। तो इसको बनाने के लिए 2 मेथड का प्रयोग करेंगे। देखिए ये चैप्टर चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे और इसको नॉर्मल से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल से बना करके देखते हैं। देखिए 616 दिया हुआ है और एक 32 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको फैक्टर करिए 2 से, तो 2 तिहाई, 6 0 2 8 16,
फिर 2 से 2 इकाई 2, 1 पर 0 10, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 1 2 सत्ते 14, फिर 7 से 11 सत्ते 77, फिर 11 से तो देखिए 11 से अगर देते हैं तो ये हो जाता है 1, और यहाँ पर 32 में अगर हम 2 से देते हैं तो 16 दूनी 32, 2 से देते हैं तो 8 दूनी 16, फिर 2 से देते हैं तो 4 दूनी 8, फिर 2 से देते हैं तो 2 दूनी 4, फिर 2 से देते हैं तो 1। अब यहाँ पर 616 बराबर में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 11 गुने 1, और यहाँ पर 32 बराबर में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। तो क्या कहता है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, समान संख्या वाले स्तंभ। तो दोनों में समान कौन कौन है, तो देखिए ये आपका समान है, ये आपका समान है, ये आपका समान है, और ये आपका समान है, इसके अलावा कोई समान नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन हो जाता है वो HCF कहलाता है, जो दोनों में कॉमन हो जाता है वो मेरा HCF कहलाता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। कहता है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं कितनी, वह स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो वह स्तंभों की अधिकतम संख्या आपको 8 होगी, जिसमें दोनों वो मार्च कर सकते हैं। तो ये जो बनाए अभी, ये हम आपको एक नॉर्मल मेथड पर बतलाए, ये आपको फैक्टर विधि से हुआ, लेकिन आपको कहता तो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए क्या करेंगे, सो देखिए बड़ा वाला जो होगा वो A का मान होगा, और छोटा वाला जो होगा वो B का मान होगा। देखिए इसको थोड़ा और ढंग से बतला देते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो होता है A = BQ + R। इस फॉर्मूला पर इसको पुट करना है। पुट करने से पहले आपको रफ करके हम बतला दें। देखिए यहां पर ये आपको यहाँ पे, हाँ चलिए यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर 616 है, तो 1 32, 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 2 गया तो 3 गया तो 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तब होगा 6, 3 5 15, 3 6 18, 6 से लगा करके देखते हैं, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 6 3 18, 1 19, ये हो जाएगा 4 31, 6 3 18, 1 19, 29 से ना है, 6 से तो इससे भी तो ऊपर लग ही जाएगा। तब जब ऊपर लगने वाला है संख्या तो क्या दिक्कत है, आइए देखिए 6 मरतबे ने 9 मरतबे लगा करके देखते हैं। 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, और 9 3 27 1 28। देखिए 9 से लगाए तो 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 27 1 28, 16 में से 8 गया तो 8, ये कट गया और ये कट गया। अब ये 32 यहाँ पर उतरेगा, तो 8 चौके 32, देखिए कट गया। अब बस सेम इसी चीज को इस फार्मूला पर बैठा दीजिए, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो कहता है A बराबर 616 है और B बराबर 32 दिया हुआ है। फार्मूला है आपको A बराबर BQ + R, तो उस फार्मूला पर इसको मान को पुट करना है। कैसे करना है, तो देखिए 616 बराबर में 32 गुने 19 जोड़ 8, ठीक है। ये हुआ केस 1। मान लीजिए केस 1 में नहीं निकला आंसर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, लेकिन और नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया है तो इससे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 32 बराबर 8 गुने 4 + 0, तो लिख सकते हैं 0 बराबर 0, या दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा। ध्यान रहे, दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 8 बराबर 0, ये दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा। इसीलिए HCF बराबर हो जाएगा आपको 8, ठीक है। इसमें भी आपको हो जाएगा HCF मौसो आपको 8, और इस तरह आपको 3 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। एक बार फिर से 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब आपको बतलाया जो मिलाना है, ठीक है। कैसे मिलाना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले, दोनों समूह का मतलब कि
616 वाला और 32 वाला दोनों समूहों के, ठीक है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, यानी मिलाना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो इस दोनों में मार्च कर सकते हैं। तो दोनों में मार्च कर सकते हैं, तो दोनों के लिए सबसे पहले फैक्टर तोड़िए। देखिए बनाना आपको वही विधि है, लेकिन ये इसलिए बतला दिए ताकि आपको पता चले जो इस विधि से भी अगर जहाँ पे कहे निकालने के लिए बिना फार्मूला का, अभी आपको इसमें फार्मूला नहीं कह रहा है, लेकिन आपको इसलिए बतलाए क्योंकि जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वह चैप्टर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए बनेगा। ठीक है, तो पहले दोनों को फैक्टर तोड़ दिए। फैक्टर तोड़ने में दोनों में जो कॉमन है, कह रहा है जो दोनों स्तंभों में समान हो, तो दोनों में समान है आपको 2 2 2 और यहाँ पर 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8। लेकिन चूंकि ये तो है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन के अंतर्गत ये बनाइएगा। देखिएगा कई राइटर अपने अपने ढंग से क्या किए हैं, कोई राइटर लिख दिए हैं रिमाइंडर को 0 नहीं है, और कोई आदमी लिखे हैं इसको Q को, तो B को, तो उस ढंग से आप लोग अपना देख लेंगे जैसे आपको सुविधा हो। ठीक है, हम दोनों आपके बीच में रख दिए हैं। आगे देखिए थोड़ा और देखिए, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो आप लोग को अभी हम क्लियर करते हैं। देखिए इसके बाद जो है चालू ये क्वेश्चन है, कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए 3m+1 अगर आप देखेंगे तो इसमें 3m के अलावा और भी संख्याएं होगी, लेकिन सबसे पहले आप लोग को बतला देते हैं, यहाँ भी पहले जो कहता है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का, तो लिख लेते हैं माना कि वह धनात्मक पूर्णांक x है, सॉरी धनात्मक पूर्णांक a है। देखिए अब यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, सर सब में x मान लेते हैं मैथ में, इसमें a क्यों मान लेते हैं। देखिए a इसलिए मान लिए क्योंकि आपका जो फार्मूला है वो होता है a बराबर bq प्लस r। अब यहाँ पर x मान लेंगे तो थोड़ा x बराबर लिखने में थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए ऐसा लिख करके चले हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो जब भी अगर माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, अगर a मान लिए हैं तो जरा गौर कीजिए जो दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब है जो b इक्वल टू हो जाएगा आपको 3। ये भी माना हुआ ही है, ये नहीं समझ लीजिएगा जो b बराबर 3 दिया हुआ है, नहीं, तो माना कि b बराबर 3, तो क्यों 3 माने, दिया हुआ 3 के रूप में, इसलिए माने। अब देखिए चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चूंकि लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका साबित करने के लिए यही बतलाए थे, कल भी आप लोगों को बतलाए थे, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत मान निकालते हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए यही लेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू bq प्लस r। देखिए हो गया। अब यहाँ पर a इक्वल टू हम लिख सकते हैं, नहीं पहले ये नहीं लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं 0 आपको हो जाएगा r 3। ठीक है, 0 से 3 के बीच में होगा, जहां r बराबर 0 1 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये चीज लेने के बाद जो हम चलेंगे वो क्या ले करके चलेंगे, लिखेंगे a बराबर आपको हो जाएगा यहाँ पर 3q। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, वर्ग करने पर, तो वर्ग का मतलब देखिए वर्ग करेंगे तो ये होगा, अगर वर्ग करते हैं तो ये होता है, तो बउआ a का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 3 तिया 9 q स्क्वायर होगा, 3 तिया 9 q स्क्वायर। अगर ये होता है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, हो जाएगा। अब ये होने के बाद ये तो हो गया आपको केस 1 में, क्योंकि हम यहाँ पर बैठाए थे फार्मूला से, फार्मूला भी थोड़ा ले लीजिए,
फार्मूला इस बीच में लिख देते हैं। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए का मान दिए, यहाँ पर आपको बी क्यू का मान दिए और यहाँ पर 0 दिए। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये निकल गया। अब देखिए, अब केस 2 में हो जाएगा ए बराबर बी क्यू, ए बराबर हो जाएगा आपको बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बराबर 3q प्लस 1। अब कहता है फिर क्वेश्चन से जो पूर्णांक का वर्ग, देखिए वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा आपको ए स्क्वायर बराबर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर होगा ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता है, दोनों में 3 को कॉमन कर लेते हैं, तो 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम 3 भी बैठा सकते हैं, 4 भी बैठा सकते हैं और लिख सकते हैं अतः। आपको 2 बैठा करके हम बतला दिए हैं, 3 आप लोग खुद बैठाएंगे। ठीक है, और अतः लिख देंगे, अतः m के लिए अतः m के लिए थोड़ा बढ़ा लीजिएगा क्वेश्चन को, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अगर आपको ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ठीक है कमेंट करेंगे, तो फिर से इसको हम बतला देंगे, दूसरे ढंग से दूसरे लैंग्वेज में बतला देंगे। लेकिन एक बात अच्छा से सुंदर से आप लोग समझिए, ये जो क्वेश्चन आप लोग को बतला रहे हैं, थोड़ा जैसे देखिए अभी हम 2-3 माने हुए हैं, तो 0 बैठा करके तो आपको बता दिए, 1 बैठा करके तो हम बतला दिए, 2 बैठा करके आप लोग को बनाना है। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पर हम कॉमन किए हैं ना, वैसे ही कॉमन कर लेंगे। लिखिएगा क्या, तो केस 1 से 3q बराबर 3m आप लिखिएगा, केस 2 बराबर केस 2 से, ठीक है केस 2 से लिखिएगा aq बराबर 3m प्लस 1 के लिए हमें जो निकला है वो निकला है 3q प्लस 2q। a3 के लिए केस 3 में ए स्क्वायर बराबर निकला जो है वो हमारा होगा, ठीक है 3q प्लस 4q प्लस 1। इस तरह से हम जानते हैं कि ठीक है मेरे मानने का ये जो है वर्ग वो पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और आपको फिर से एक बार कह दें, ये चीज जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, और अभी जो हम बना रहे हैं वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिद्ध किए हैं, और इससे पहले जो बतलाया है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन को मान निकाल करके बतलाए थे, जिसका आंसर 8 था। ठीक है, अगर हम आपको बतलाते हैं तो एक क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बनाने के लिए देंगे अभी जस्ट, लेकिन वो भी पूरा कॉन्सेप्ट दे करके। देखिए क्वेश्चन तो ये आपको बतला दिए, कहता था जो किसी का वर्ग करने के लिए, तो मैंने यहां पर वर्ग किया। अगर कहेगा क्यों करने के लिए तो क्यों करेंगे। देखिए क्वेश्चन सेम है, ऐसे ही आपको 5 नंबर क्वेश्चन जो कि आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में बना करके बतलाना है, कैसे बनाना है वो भी हम बतला देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन का मतलब उसमें था वर्ग, इसमें है घन, तो पावर में 3 करेंगे, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो यहाँ पर जो r बराबर लिखेंगे, यहाँ पर जो अगर लिखिएगा r बराबर, सो देखिए क्या लिखना है, अंतिम में 8 है तो यहाँ पर r बराबर लिख लीजिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक बात ये ध्यान में रखेंगे। और दूसरा क्या रखना है, जो अगर हम लिखते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए हम बतला देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए बैठाएंगे हम a इक्वल टू हो जाएगा 9 q है, तो यहाँ पर दे दीजिए q
और प्लस आर में है 0। तो आपको कहता है वर्ग करने के घन करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का घन और यहाँ पर हो जाएगा आपको 9b का घन प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसको नहीं देंगे। आइए दोनों को करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपको a क्यू हो जाएगा 9 9 81 9 729, ठीक है 729 क्यू। अगर यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम 9 को कॉमन कर लेते हैं, 9 को कॉमन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 81 9 9 81 9 729, हाँ इतना। अगर आपकी इच्छा है ना ऐसे ना तो आप यहाँ पर ठीक है b = 3 ही मान लीजिएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही 9 होता है। और इस तरह से करके एक क्वेश्चन आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। और ठीक है आपको बतला दें, जो मेरा चैनल आगे की ओर जा ही रही है, मेरा क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है, इसके साथ साथ ऐप पर भी चलता है। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ने का कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड से भी इसका शेयर कीजिए और आप लोग व्हाट्सअप ठीक है कीजिए, नंबर का पर्सनली